नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बीसीडी कोड डिस्कस करेंगे। बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, राइट। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, बीसीडी कोड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीसीडी कोड। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बीसीडी कोड की परिभाषा दी गई है, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। बीसीडी कोड में प्रत्येक दशमलव अंक 4 बिट्स के बाइनरी कोड द्वारा दर्शाया जाता है, राइट। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो दशमलव अंक होते हैं कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो डेसिमल डिजिट्स का कॉलम है, यहाँ पर आपको 0 से लेकर के 9 तक आपकी डिजिट लिखी गई हैं। अब इन्हीं को 4 बिट बाइनरी कोड में दर्शाया जाना, और यही कहलाता है बीसीडी कोड। प्रत्येक डेसिमल डिजिट को हम 4 बिट्स के बाइनरी कोड से दर्शाते हैं, यही आपका कहलाता है बीसीडी कोड, राइट। तो आइए इसे देखते हैं, राइट। तो 4 बिट का जो बाइनरी कोड होता है, अगर आपको ध्यान हो तो जो सबसे LSB यानी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है, उसका जो वेट होता है आप सभी लोगों को पता है 2⁻0 का होता है। उसके बाद 2⁻1 ये बाइनरी वेट मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद 2⁻2 और उसके बाद 2⁻3, ये इनका 4 बिट का बाइनरी वेट होता है। 2⁻0 आप सभी लोगों को पता है कि 1 होता है। 2⁻1 ये 2 होता है। 2⁻2 4 होता है, और 2⁻3 कितना होता है, 8 होता है, राइट। तो आप सभी लोगों को पता है। तो अब देखिए, इसमें जिसे हमें लेना होता है, जिस नंबर को लेना होता है वहाँ पर 1 लिखते हैं, और जिसे नहीं लिखना होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर 0। तो आइए देखते हैं। जैसे 0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो 0 के लिए हम सारी बिट को क्या लिखेंगे, 0, राइट। तो 0 0 0 0। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये आपका डेसिमल डिजिट्स 0 है, और इसका ये बीसीडी कोड है, राइट। अब ध्यान देंगे अगर, तो यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक दशमलव अंक को 4 बिट्स के बाइनरी कोड से दर्शाना है। तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि 0 को तो मैं सिर्फ एक 0 से ही दर्शा सकता हूँ, नहीं। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 4 बिट्स के बाइनरी कोड से आपको दर्शाना है, राइट। ऐसा क्यों करते हैं वो बाद में देख लेंगे लास्ट में, राइट। राइट उसके बाद आपकी डेसिमल डिजिट 1 है। तो देखिए, हमें सिर्फ इस 1 की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जो लास्ट बिट है वो 1 रहेगी, बाकी सारी 0 रहेंगी, राइट। तो हमारा 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये भी 0, ये तीनों 0 रहेंगी, और लास्ट बिट आपकी 1 रहेगी, राइट। ठीक इसी प्रकार से जो अगली डेसिमल डिजिट है वो कितनी है, 2। तो 2 के लिए देखेंगे तो ये वाली जो बिट रहेगी वो 1 रहेगी, तो जिससे 2 हो जाएगा, बाकी सारी क्या रहेंगी, 0, राइट। बाकी सारी 0। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो ये आपकी बिट 1 हो गई, बाकी सारी बिट 0, राइट। तो ये 2 का बीसीडी कोड है, राइट, 4 बिट में। ठीक इसी प्रकार से अब हमें 3 चाहिए। तो 3 कैसे हमें मिलेगा, यहाँ पर 2 + 1, किसी अन्य तरीके से आपको 3 नहीं मिलेगा। तो जहाँ जो हमें चाहिए वहाँ पर हम 1 और 1 लिखेंगे, और जो नहीं चाहिए वहाँ 0 0, राइट। आई होप आप लोगों को ये पता होगा कि कैसे डेसिमल डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखते हैं। यहाँ पर हमें लिखना है 0 0 1 और ये 1, राइट। तो ये 3 हो गया। ठीक इसी प्रकार से अब 4 के लिए क्या करेंगे, देखिए 4 हमें कैसे मिलेगा, ये 2 की पावर 2 4 है,
तो ये वाली बिट आपकी 1 हो जाएगी तो 4 हो जाएगा, बाकी जो हमें नहीं चाहिए वो सारी 0 कर देंगे, राइट। तो आई होप आपको क्लियर है, यहाँ पर सिर्फ 1 होगा, बाकी सारी 0, तो वो मैं लिख देता हूँ, ये 1 हो गया, बाकी सारी 0, राइट। अब अगली डेसिमल डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 मैं कैसे बना सकता हूँ, ये वाली बिट जो 4 है यहाँ पर मैं 1 कर दूंगा, यहाँ पर 1 और 1 ये 5, बाकी ये और ये जो दोनों बिट हैं इनको मैं 0 कर दूंगा, राइट। तो आइए 5 का BCD कोड लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 0 1 0 1, राइट। ठीक इसी प्रकार से, अच्छा ये ध्यान दीजिए 0 से लेकर 9 तक BCD कोड और बाइनरी इक्विवेलेंट आपका सेम ही होगा। अगर आपको 4 डिजिट बाइनरी कोड आते हैं तो वो सेम होंगे 0 to 9 तक, ठीक है, राइट। तो अगर आप 6 का BCD कोड लिखेंगे, 6 का BCD कोड कैसे लिखेंगे, ये जो 4 है यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये जो 2 है ये वाली बिट 1 हो जाएगी, बाकी ये दोनों 0। इसी प्रकार से आप 6 प्राप्त कर सकते हैं, 4 + 2 6, और किसी अन्य तरीके से इनके कॉम्बिनेशन से, इन चारों के कॉम्बिनेशन से आप 6 नहीं प्राप्त कर पाएंगे। केवल यही एक तरीका है, जबकि ये वाली बिट 1 हो, ये 1 हो और ये 0 और ये 0। तो आइए इसे हम लिख लेते हैं, राइट। 6 का BCD कोड 0 1 1 और 0, ठीक। इसी प्रकार से आइए अब 7 का BCD कोड कैसे लिखेंगे, तो 7 का BCD कोड देखिए 4 2 6 1 7, तो ये तीनों बिट 1 1 और 1 होंगी और ये वाली 0, राइट। तो ऐसा होगा 7 के लिए 0 1 1 1, राइट। तो जो 7 का BCD कोड है वो है 0 1 1 1, फाइन। उसके बाद 8 का BCD कोड कैसे लिखेंगे, देखिए ये 8 हो जाएगा तो ये बिट 1 हो जाएगी, बाकी 8 हो गया तो हमें ये कुछ चाहिए नहीं, तो ये सारी 0 0 और 0। तो आइए इसे लिख लेते हैं हम, राइट। 8 का ये हो गया 1 0 0 0, फाइन। उसके बाद अब आखिरी है 9। डेसिमल डिजिट्स जो होती हैं वो 0 से लेकर के 9 तक होती हैं, उन्हीं का हम बाइनरी इक्विवेलेंट तो लिख रहे हैं, लेकिन वो 4 बिट्स में लिख रहे हैं, राइट, 4 बिट्स में। तो अब 9 कैसे लिखेंगे, तो देखिए 8 1, तो ये 1 हो जाएगा और 1 ये, तो ये 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 9 का BCD कोड 1 0 0 1, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, फाइन। तो ये जो BCD कोड होता है, जो डेसिमल डिजिट्स 0 से लेकर के 9 तक होती हैं, प्रत्येक डेसिमल डिजिट के लिए हम 4 बिट्स का बाइनरी कोड लिखते हैं, राइट। तो यही आपका BCD कोड है। ध्यान दें हम 4 बिट से लिखते हैं, ओके। तो लेकिन आपने पढ़ा होगा कि आप 4 बिट्स से जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है, जो वो होता है आपका 2⁴, यानी 16 टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है। उस 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में आप क्या देख रहे हैं, 0 से लेकर के 9 तक, ये 10 तो यहाँ पर हैं, तो बाकी जो 4 बिट से और जो 6 नंबर हैं वो नहीं दिए गए हैं। वो क्या होंगे, जैसे आप यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कोड दिया गया है, तो जो बाकी 6 बचे हुए हैं कौन कौन से हैं, अगर मैं लिखूं 4 बिट्स में 1 0 1 0, ये 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, राइट। ये आपका 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, राइट। इसी प्रकार से 1 0 1 1, ये 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, ये मैं लिख देता हूँ। ये 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट है, ये 11 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। 12 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 1 0 0 होता है, तो ये 12 है। ये जो 13 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 1
01 होता है, राइट। और 14 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1110 होता है। 15 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो सारे 1 होते हैं, ये चारों 1 होते हैं, राइट। तो अब देखिए ये भी तो 4 बिट के आपके बाइनरी कोड हैं, राइट। लेकिन ये बीसीडी कोड नहीं होते, क्यों? क्योंकि अब परिभाषा में देखिए क्या क्या लिखा गया है। परिभाषा क्या है? प्रत्येक दशमलव अंक के लिए 4 बिट्स के बाइनरी कोड। लेकिन यहां पर जो दशमलव अंक है 2 दशमलव अंक है। पहला क्या है? 10 में 1 और 0 है, फिर 11 में 1 और 1 2 दशमलव अंक है, ना कि 1। तो यहां पर लिखा गया प्रत्येक दशमलव अंक के लिए 4 बिट्स के बाइनरी कोड, जबकि यहां पर 2 दशमलव अंकों के लिए ही 4 बिट का बाइनरी कोड लिखा गया है। तो ये वाले जो कोड हैं आपके 10 से लेकर के 15 तक जो कोड दिया गया है, 10 से लेकर के 15 तक जो कोड दिया गया है 4 बिट में, ये बाइनरी कोड तो है लेकिन बीसीडी कोड नहीं है। इनफैक्ट इनको कहते हैं इनवैलिड बीसीडी। इनका जो नाम है उनको कहते हैं इनवैलिड बीसीडी, राइट। इनवैलिड बीसीडी। ये जो 10 से 15 तक यहां पर लिखा गया है ये आपकी इनवैलिड बीसीडी होती हैं। तो वैलिड बीसीडी जो होती हैं, और क्यों इनवैलिड है मैंने आपको परिभाषा में ही बता दिया है कि यहां पर क्या है, प्रत्येक दशमलव अंक को 4 बिट्स के बाइनरी कोड से दर्शाना है। जबकि यहां पर फॉर एग्जांपल 12 लेंगे तो यहां पर 2 दशमलव अंक हैं, पहला 1 दूसरा 2, उनको 4 ही बिट से दर्शाया गया है। तो यहां पर अगर दर्शाएंगे तो 4 और 4 8 बिट से दर्शाना पड़ेगा, ना कि केवल 4 बिट से, ठीक। तो जो यहां से 0 से लेकर के 9 तक है इनको कहते हैं वैलिड बीसीडी। वैलिड बीसीडी। तो वैलिड बीसीडी कहां से कहां तक होती हैं? ये देखिए आपकी 0 से स्टार्ट होती हैं, राइट। यहां देखिए ये 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं? 9 तक। तो जो वैलिड बीसीडी होती हैं वो 000 से लेकर के 1001 तक होती हैं। और जो इनवैलिड बीसीडी होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? देखिए 4 बिट में जो बाकी के 6 होते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1010 से, और ख़त्म कहाँ होती है? सारे 1 पे, राइट। तो जो इनवैलिड बीसीडी होती है 1010 से स्टार्ट होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है? जहाँ सारे 1 होते हैं, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि वैलिड बीसीडी क्या है, इनवैलिड बीसीडी क्या है। इनको 4 बिट में ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? तो अगर आप देखेंगे तो 3 बिट से, अगर मान लीजिए आप 3 बिट से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4 + 2 6 हो जाएगा, +1 7। मैक्सिमम आप 7 तक ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। आप 3 बिट्स में मैक्सिमम 7 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि दशमलव जो अंक होता है 0 से लेकर के 7 नहीं, कहाँ तक होता है? 9 तक होता है। तो 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैक्सिमम नंबर है उसके लिए 4 बिट्स चाहिए होती हैं। इसीलिए बीसीडी कोड में प्रत्येक डेसिमल डिजिट के लिए हम 4 बिट यूज करना पड़ता है, राइट। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। तो अब बताइए कि यहां पर 12 को अगर आपको बीसीडी में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? बताइए। अगर मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं 12 को बीसीडी में तो कैसे लिखेंगे? अब बताइए। परिभाषा में ही आपको यहां पर लिखा गया है, देखिए क्या परिभाषा है। प्रत्येक दशमलव अंक को 4 बिट्स के बाइनरी कोड। तो अब देखिए यहां पर 2 दशमलव अंक है, पहला 1 है, सॉरी पहला ये 1 है और दूसरा आपका 2 है। तो अब आप क्या करेंगे? 1 के लिए पहले बाइनरी बीसीडी कोड लिखेंगे यहां पर टेबल से। आई होप आपको याद होगा, 1 का बीसीडी कोड सभी लोगों को याद हो जाता है। यहां से देखिए टेबल से 1 का बीसीडी कोड क्या है? 0001। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 000 ये 1, राइट। ये किसका बीसीडी कोड है? 1 का,
ठीक, तो ये 1 का BCD कोड हो गया। ठीक इसी प्रकार से 2 के लिए भी हम BCD कोड अलग से 4 बिट में लिखेंगे। तो 2 का BCD कोड क्या है? 0010। फिर मैं ये लिखूंगा 0010, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा 0010, और बीच में थोड़ा स्पेस देते हैं, राइट, ताकि क्लियरली विजिबल हो। तो 12 को अगर आपको BCD में लिखना होगा तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए 3 डिजिट का कोई BCD कोड है, फॉर एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं 253, ये आपका डेसिमल नंबर है। अगर आप इसका BCD कोड लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? परिभाषा आपके सामने दी गई है। क्या परिभाषा है? देख लीजिए दोबारा फिर से, कि प्रत्येक दशमलव अंक को 4 बिट्स के बाइनरी कोड से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने अंक हैं? हमारे पास यहाँ पर 3 अंक हैं, 1 2। तो पहले हम 2 का BCD लिखेंगे 0010, राइट। तो हम लिखेंगे 0010। फिर उसके बाद हम थोड़ा स्पेस देंगे और 5 के लिए BCD कोड लिखेंगे। तो 5 का BCD कोड क्या है? देखिए 0101। तो फिर उसके बाद 5 के लिए लिखेंगे 0101। फिर उसके बाद जो अगला 3 है उसका हम BCD कोड लिखेंगे। क्या है 3 का BCD कोड? 0011। तो हम लिखेंगे 0011 और बीच में थोड़ा स्पेस देते हैं, राइट, कि ताकि क्लियरली विजिबल हो, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमने आपको बताया BCD कोड क्या होता है। उसमें हम प्रत्येक दशमलव अंक को 4 बिट के बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैलिड BCD जो आती है 0000 से स्टार्ट होकर के 1001 तक जाती है। देखिए 0000 से स्टार्ट हुई और 1001 पे ख़त्म हो गई, यानी 0 से लेकर के 9 तक। और उसके बाद जो 1010 से लेकर के 1111 तक ये जो जाती है, इसे हम कहते हैं इनवैलिड BCD। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि मान लीजिए ये 13 है, इसमें 2 अंक हैं आपके, लेकिन ये 4 बिट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जबकि यहाँ पर 2 अंक हैं और यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्येक दशमलव अंक के लिए 4 बिट्स चाहिए। तो यानी 13 के लिए 4 + 4 8 बिट होनी चाहिए, इसलिए ये सारी इनवैलिड BCD कहलाती हैं। मैंने आपको उदाहरण के रूप में और भी बता दिया कि मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 12, तो उसके लिए कैसे BCD लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, ये जो है ये नंबर जो हमने लिखा है ये हमने BCD में लिखा है, राइट। ये डेसिमल अंक, ये जो नंबर है हमने BCD में लिखा हुआ है, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल में, राइट। ये वाला जो है ये 12 का BCD है और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये 253 का BCD है, राइट। तो मैंने ये भी बता दिया कि अगर आपके जो नंबर है डेसिमल नंबर वो 2 अंक में हो या 3 अंक में हो तो कैसे लिखते हैं। इसी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं 4 अंक 5 अंक, जहाँ भी जो भी दिया हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया है, राइट। समरी हम डिस्कस कर लेते हैं BCD कोड की। तो BCD कोड में हमने डिस्कस किया कि जो डेसिमल डिजिट होती है 0 से लेकर के 9 तक, इनके लिए हम 4 बिट्स बाइनरी कोड लिखते हैं। 4 बिट्स बाइनरी कोड लिखते हैं, राइट, बाइनरी कोड। तो जब हमने लिखा तो हमने देखा कि इसमें कुछ वैलिड BCD आई, क्योंकि 4 बिट कोड से आप 16 नंबर तक लिख सकते हैं। तो जो वैलिड BCD कोड आए, जो वैलिड BCD आई आपकी, तो अगर ध्यान हो तो ये 40 से स्टार्ट हुई, यानी 0 से 1001 तक गई, और उसके बाद जो रिमेनिंग था इनवैलिड BCD था। और अगर आपको ध्यान हो
तो इनवैलिड BCD कहाँ से कहाँ तक था, वो था 10, यानी 1010 से लेकर के जहाँ तक सारे 1 होते हैं, चारों 1, 10 से लेकर के 15 तक ये इनवैलिड BCD होता है। और मैंने ये भी बताया कि अगर आपको 2 अंकों का डेसिमल नंबर हो तो BCD कैसे लिखते हैं, तो 1 का अलग BCD लिखेंगे, 00001, और फिर इस 2 का अलग BCD और थोड़ा बीच में स्पेस देंगे, 0010। ठीक इसी प्रकार से मैंने दूसरा उदाहरण लिया था 253। अगर आपको लिखना हो BCD में, 253 ये डेसिमल नंबर है, इसको BCD में लिखना है तो 2 का जो BCD होता है 0010, फिर 5 का BCD लिखेंगे 0101, फिर उसके बाद 3 का BCD लिखेंगे 0011, थोड़ा बीच में स्पेस रहता है। तो ये नंबर आपका BCD है, ये जो कोड है वो BCD कोड है, और हमने ये जो नंबर लिखा है वो डेसिमल में है, राइट। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।